हेलो फ्रेंड्स, आज का यह न्यूज़ द हिंदू एडिटोरियल से लिया गया है। आज 1 सितंबर 2020 है। आज की ये जो घटना प्रशांत भूषण के ऊपर लगाए गए केस से रिलेटेड है। तो आइए इस आर्टिकल्स के हेडिंग्स को पढ़ते हैं। क्वांटम नोटे सॉलेस। सॉलेस का मतलब होता है सांत्वना। सांत्वना का मतलब हुआ कि किसी को सेटिस्फाई कर देना, संतुष्ट कर देना। हाँ, यानी दिलासा दिलाना। तो ये सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें प्रशांत भूषण के ऊपर केस दायर किया गया था, क्योंकि प्रशांत भूषण ने कुछ महीने आगे ही ट्वीट्स किए थे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने ऊपर संज्ञान लेकर प्रशांत भूषण के ऊपर केस दायर किया, जिसे हम लोग सुओ मोटो केस कहते हैं। तो पढ़ते हैं आगे क्या है। सुप्रीम कोर्ट सेंटेंस ऑन भूषण डिमिनिशेस इट्स स्टेचर, एक्सपोज इनटॉलरेंट साइट। सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा सुनाई, वर्डिक्ट सुनाया, मतलब केस के जो प्रशांत भूषण के ऊपर जो केस हुआ था, तो प्रशांत भूषण के ऊपर इसलिए केस किया गया क्योंकि प्रशांत भूषण ने ट्वीट्स के जरिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था। यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट का अवहेलना करना। एक्सपोजेस इनटॉलरेंट साइड। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रशांत भूषण के ट्वीट्स को लेकर अपने जो विचार रखे, वह राइटर के अनुसार उसे इनटॉलरेंट कहा गया है। यानी जैसे टॉलरेंट होता है, एक इनटॉलरेंट होता है। तो इनटॉलरेंट इसीलिए कहा गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना क्रोध जाहिर किया है, इसी कारण से इसे इनटॉलरेंट साइड कहा गया है। द पेनाल्टी में बी माइल्ड। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के ऊपर सजा सुना दी, तो उसके पेनाल्टी के रूप में वो छोटा भी हो सकता था। माइल्ड, माइल्ड होता है, इसका मतलब माइल्ड का मतलब होता है छोटा, हल्का। बट इट्स इम्पोर्ट इज क्वाइट ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर। लेकिन जो ये मुद्दा था, जो सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना करना था, वह एक गंभीर मुद्दा था। इन इम्पोजिंग ए नॉमिनल फाइन। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का। तो सुप्रीम कोर्ट ने नाम मात्र का फाइन लगाया ऑफ 1 रुपी, 1 रुपये का फाइन ऑन एडवोकेट प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण के ऊपर नाम मात्र का फाइन लगाया गया, जिसमें उसे सिर्फ 1 रुपये पे करना था फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। किस वजह से? सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक क्रिमिनल, मतलब क्रिमिनल का बताया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है कि कोर्ट का अवहेलना किया है। एंड इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, अगर प्रशांत भूषण इस 1 रुपये को नहीं चुका पा रहे हैं या इस 1 रुपये या कोर्ट की बात ये नहीं मानते हैं, तो आस्किंग हिम टू सर्व। सर्व का मतलब होता है सेवा प्रदान करना या अपना सेवा रखना। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से कहा कि ए 3 मंथ सिंपल प्रिजन, तो आपको इसके बदले 3 महीने की जेल हो सकती है, प्रिजन टर्म, एंड बी डिबेयर्ड फॉर 3 ईयर्स, और आपको कम से कम 3 साल के लिए फ्रॉम लीगल प्रैक्टिस से वंचित किया जा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण जी को कहा। द सुप्रीम कोर्ट हैज बेयर्ड इट्स डार्क। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले में अपनी गुस्सा, यानी बेयर्ड इट्स डार्क का मतलब हुआ अपने गुस्सा जाहिर किया, अपना अंधेरापन मतलब अपना गुस्सा जाहिर करने का, क्रोध जाहिर करने का जरिया दिखाया है। इनटॉलरेंट साइड, जैसे हेडिंग्स में पहले ही दिया गया कि इसमें इनटॉलरेंस दिखाया गया, मतलब असहिष्णु। दैट दिस वाज इन रिस्पॉन्स टू ट्वीट्स। ये जो घटना हुई
कि किस किस वजह से प्रशांत भूषण के ऊपर वर्डिक्ट चलाया गया, केस दायर हुआ, ये दरअसल एक ट्वीट्स को लेकर हुई। दैट कंटेंट, उस ट्वीट्स में क्या था, उसमें क्या था, क्रिटिसिज्म ऑफ द करेंट सीजेआई। उस ट्वीट्स में करेंट सीजेआई यानी हमारे अभी भारत के करेंट सीजेआई शरद अरविंद बोबडे जी है, तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया, यानी उसके ऊपर जो लालछन लगाए गए, एंड सम ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स, और उसके कुछ प्रीडिसेसर्स मतलब होता है पूर्वज, यानी उसके कुछ पीछे वाले जज, मतलब जो रिटायर हो चुके हैं या जो पहले मैंने देश के लिए सेवा करते थे। डिमिनेसेस द कोर्ट्स स्टेचर, तो प्रशांत भूषण जी के जो ट्वीट्स थे उसने कोर्ट्स के स्टेचर्स यानी अस्तित्व को डिमिनेस कर दिया, यानी खराब कर दिया, उसे एक गलत तरीके से पेश किया। मच मोर देन द अपस्टैंडिंग लॉयर्स। अब ये जो ट्वीट्स आई तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये ट्वीट्स उतना क्षति नहीं पहुंचाया जितना मोर देन द अपस्टैंडिंग लॉयर्स ट्वीट्स, ये जो ट्वीट्स आया प्रशांत भूषण के तरफ से, जो ट्वीट्स आया वे ट्वीट्स इतना क्षति नहीं पहुंचाया जितना कि सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे को लेकर फैसला सुनानी पड़ी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रशांत भूषण ने तो ट्वीट्स किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ठीक है वो ट्वीट्स किया, लेकिन ट्वीट्स ये छोटी मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज़्यादा घृणास्पद बातें लगी वह है कि इसके ऊपर फैसला सुनाना। अब क्या, दैट कंटेंट insinuations and opinions that the judiciary found unpalatable। अब ये ट्वीट्स में क्या था, insinuations मतलब इसका मतलब होता है कटाक्ष करना, किसी के ऊपर अपना विचार रखना, एंड ओपिनियंस दैट द जुडिशियरी फाउंड अनपैलाटेबल, मतलब इस ट्वीट्स के जरिए से प्रशांत भूषण जी ने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना किए और उसे इस ट्वीट्स में जरिए में यह बताने की कोशिश किए कि किस प्रकार से भारतीय कानून व्यवस्था दिन पे दिन खराब होती जा रही है। ड्यूरिंग द हियरिंग ऑन सेंटेंसिंग, सेंटेंसिंग का मतलब होता है जो केस दायर किया गया था, तो उस पर जब वो हियरिंग चल रही थी यानी बहस चल रही थी, इट अपीयर्ड, तो ऐसा लगा दैट द बेंच, यानी बेंच थी यानी जजों के बेंच को बेंच कहा जाता है, हैड पेंटेड इटसेल्फ इनटू ए कॉर्नर। एक मुहावरा है कि मतलब कि पेंटेड इटसेल्फ इनटू ए कॉर्नर का मतलब होता है कि अपने आप को किसी चीज़ से बचाना। एंड वाज लुकिंग, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा था कि लुकिंग फॉर, किसी चीज़ की खोज रहा था, क्या, ए वे आउट, एक रास्ता खोज रहा था सुप्रीम कोर्ट। किस लिए, बाय सीकिंग एन एपोलॉजी, एपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा, माफ़ी। तो सुप्रीम कोर्ट जब ये वर्डिक्ट यानी सेंटेंसिंग यानी इस पर जब हियरिंग कर रहे थे, तो बार बार ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इन सभी मुद्दों से बचना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जितना भी जल्दी हो सके प्रशांत भूषण इस मुद्दे पर माफ़ी मांग ले, ताकि सो दैट ए क्वाइटस कुड बी गिवन टू द होल इशू, ताकि ये केस को यहीं पर रफा दफा किया जाए। क्वाइटस मतलब होता है रफा दफा करना यानी अंतिम निर्णय देना। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा था कि प्रशांत भूषण इस पर जल्दी से क्षमा मांग ले और इस केस को यहीं पर रफा दफा कर दिया जाए। हाउएवर, हालांकि मिस्टर भूषण वाज इन नो मूड टू ओवेलाइज। ओवेलाइज का मतलब होता है क्षमा, ठीक है। तो हालांकि मिस्टर भूषण के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमें क्षमा मांगनी होगी, माफ़ी मांगना होगा, वो माफ़ी मांगने के मूड में नहीं थे। प्लेसिंग हिज बोनाफाइड्स, वो अपने बातों को रखते हैं, मतलब बोनाफाइड्स एंड
कंसियंस, बोनाफाइड्स का मतलब होता है सच्चाई, कंसियंस का मतलब होता है विवेक तरीके से, यानी अपने वो बातों को सच्चा और विवेकपूर्ण ठहराया। अबव द नीड टू गिव ए फेस सेविंग ऑप्शन टू द कोर्ट टू क्लोज द केस। अब प्रशांत भूषण तो माफी मांगने के मूड में नहीं थे, लेकिन वो अपने बातों को अभी भी सच्चा और विवेकपूर्ण बता रहे थे और वो कोर्ट को एक ऑप्शन दे रहे थे। फेस सेविंग ऑप्शंस का मतलब होता है ना कि कोई भी मुद्दे को टाल देना और इस जो केस हुआ है उस केस को यहीं पर रफा दफा यानी बंद कर देना। इट इज अनफॉर्चुनेट, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, दैट द कोर्ट डिड नॉट हीड, हीड का मतलब होता है ना ध्यान देना, समाधान करना, द अटॉर्नी जनरल्स वाइज काउंसल। अटॉर्नी जनरल्स दरअसल क्या होता है बता देना चाहता हूं कि ये एक देश का सर्वोत्तम कानून जानने वाले व्यक्ति होते हैं। जैसे अभी हमारे देश के अटॉर्नी जनरल है तुषार बोलकर कोई व्यक्ति, वो अटॉर्नी जनरल है भारत के। तो ये भारत के सबसे बड़े कानून व्यवस्था यानी कानून का ऊपर सर्वोत्तम व्यक्ति बोले जा सकते हैं, जैसे स्टेट का एडवोकेट जनरल होता है। तो यह दुर्भाग्य की बात है कि द कोर्ट डिड नॉट हिट द अटॉर्नी जनरल वाइज काउंसिल, कि उसने ध्यान ही नहीं दिया दैट इट शुड डिस्प्ले मैग्नेनिमिटी। मैग्नेनिमिटी का मतलब होता है उदारता, कि अटॉर्नी जनरल्स ने कहा था उसके काउंसिल ने कि इसे हमें एक उदारता के रूप में दिखाना चाहिए, बाय नॉट इम्पोजिंग एनी सेंटेंस। मतलब प्रशांत भूषण ने जो ट्वीट्स किया था तो अटॉर्नी जनरल का कहना था कि इसे एक उदारता के रूप में देखी जानी चाहिए, इसे इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। एंड बाय कंसिडरिंग द ट्वीट्स एज बोनाफाइड एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिसिज्म। और क्या कहे थे कि अटॉर्नी जनरल की ये जब जितने भी ट्वीट्स किए हैं एक या दो, इन सभी चीज़ों को हमें एक सच्चा एक्सप्रेशन के रूप में अभिव्यक्ति मानना चाहिए। एक अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे होती है वैसे इसे ट्रीट करना चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एम्ड एट इम्प्रूविंग द इंस्टीट्यूशंस स्टेचर। और इस ट्वीट्स को क्या मानना चाहिए कि हाँ भाई ये एक सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व को बढ़ाएगी, आगे ले जाएगी। तो ये सभी बातें अटॉर्नी जनरल ने कहा, लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं मानी, इसीलिए इस घटना को अनफॉर्चुनेट कहा गया, यानी दुर्भाग्यपूर्ण। द 82 पेज सेंटेंसिंग वर्डिक्ट, 82 पेज का वर्डिक्ट था। मच लाइक द 100 पेज जजमेंट, वह करीब करीब 108 पेज के जजमेंट के फाइंडिंग मिस्टर भूषण गिल्टी। जब मिस्टर भूषण को अपराधी पाया गया, दोषी पाया गया, तो उसमें 108 पेज का जजमेंट तैयार किया गया था। और जो वर्डिक्ट था यानी सज़ा सुनाने वाली, उसमें 82 पेज का यानी लगभग समान ही था। सेट्स मच स्टोर बाय द क्लेम दैट इट इज़ नॉट सो मच द रेपुटेशन ऑफ इंडिविजुअल जजेस दैट द कोर्ट इज सीकिंग टू प्रोटेक्ट। अब क्या हुआ कि ये सभी बातों को इकट्ठा करती है कि बाय द क्लेम दैट इट इज नॉट सो मच द रेपुटेशन ऑफ इंडिविजुअल जजेज। ये जितनी भी सारी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप्स लिए किसके प्रति, प्रशांत भूषण के विरोध में, वह ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के गरिमा को ध्यान में रखते हुए सभी काम किए गए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के गरिमा को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया, बल्कि दैट द कोर्ट इज सीकिंग टू प्रोटेक्ट बट द स्टैंडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इन द आइज ऑफ द पब्लिक। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ये चाहते थे कि ये जो एक पब्लिक के सामने, लोगों के सामने जो सुप्रीम कोर्ट का एक छवि है वो बरकरार रहे। हुज फेथ एंड ट्रस्ट आर नेसेसरी फॉर इट्स सस्टेंस। भारत के लोग सुप्रीम कोर्ट पर बहुत विश्वास करते हैं और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि ये जितने भी सारे एक्शन लिए गए प्रशांत भूषण के खिलाफ, वो कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे सुप्रीम कोर्ट के रेपुटेशन को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसमें विश्वास है।
इफ द जुडिशियरीज मैजेस्टी, डिग्निटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। अब डिग्निटी का मतलब होता है गौरव, ट्रस्टवर्दीनेस का मतलब होता है विश्वास। वर इंडीड एट वैल्यूज एट स्टेक, एट स्टेक का मतलब होता है खतरे में। तो राइटर कहता है कि अगर कहते हैं कि अगर जुडिशियरी का गौरव, उसका विश्वास, ये सब वास्तव में खतरे में था, तो इट वुड हैव बीन फार मोर एडवाइजेबल फॉर द कोर्ट नॉट टू हैव टेकन अप दिस मैटर ऑन इट्स ओन मोशन। तो लेखक का कहना है, राइटर का कहना है कि इट वुड हैव बीन फार मोर एडवाइजेबल, तो ये काफ़ी हद तक कोर्ट के लिए एक एडवाइजेबल होगा, यानी उसको सलाह देने वाली बात होगी कि नॉट टू हैव टेकन अप दिस मैटर ऑन इट्स ओन मोशन, तो उसे अपने इस पूरे घटना को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए था। मतलब जैसे कि आप लोगों को पहले ही हम बताएं कि ये एक सुओ मोटो केस था। इसका मतलब होता है कि जब प्रशांत भूषण ट्वीट्स किए तो उसके ऊपर, प्रशांत भूषण के ऊपर कोई आम व्यक्ति या आम जनता ने केस दायर नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद प्रशांत भूषण के खिलाफ एक्शन लिया। उसी को सुओ मोटो केस कहा जाता है। इसका मतलब सुओ मोटो केस का मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद किसी बात को संज्ञान में ले, वह किसी व्यक्ति के जरिए नहीं बल्कि खुद किसी बात को संज्ञान में ले, तो उसे सुओ मोटो केस कहा जाता है। तो यहाँ पर लेखक इसीलिए कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट को जब इतनी ही अपनी गौरव का, विश्वास का ध्यान था, खतरे में लग रहा था, तो उसे क्या जरूरत थी सुओ मोटो केस लेने की। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के रूप में, द डिफेंस ऑफ ट्रूथ टेकन बाय मिस्टर भूषण, जब अपने जो बात कहे थे तो उसके जब वो डिफेंस कर रहे थे मिस्टर भूषण, यानी बचाव कर रहे थे, हैज बीन कैरेक्टराइज्ड एज समथिंग दैट एग्रेवेट्स दैट द कंटेम्प्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उसके बातों को एक एग्रेवेट्स ले लिया, यानी विरोध प्रदर्शन करने वाली बातें ले ली और उसे कंटेम्प्ट माना, यानी कोर्ट की अवहेलना माना। द रीजनिंग इज राइट, लॉजिक तो सही था। पास्ट CJIs and retired judges whose conduct and opinions were sought to be marshalled in Mr. भूषण डिफेंस। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो बहुत सारे जो पास्ट CJIs थे, यानी बहुत सारे भारत में जो अभी जो पिछले CJI थे या रिटायर्ड जज थे जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, हुज कंडक्ट एंड ओपिनियंस वर सॉट टू, चाहत, यानी शॉर्ट का मतलब होता है खोजना या चाहना, टू बी मार्शल्ड इन मिस्टर भूषण डिफेंस। तो उनके सभी बातों को अगर पास्ट CJI यानी या रिटायर्ड जज की बातों को सपोर्ट, उसको बुलाए जाते, उनको, उन सभी लोगों को बुलाए जाते हैं और मिस्टर भूषण के डिफेंस के लिए वो लोग उसके समर्थन में बोलते, तो कुड नॉट हैव बीन इम्बोराइड। इम्बोराइड का मतलब होता है कि घपला, यानी उसको घपलाबाजी बोल सकते हैं, इन द करेंट प्रोसीडिंग्स। तो क्या होता, ऐसा ठीक नहीं होता, क्योंकि अगर बहुत सारे जो CJI रिटायर हो चुके हैं या कोई अभी ऐसे भी जज थे जो रिटायर हो चुके हैं, तो इस मुद्दे पर अगर वो बोलते तो ऐसा कोई मतलब करेंट प्रोसीडिंग्स में वो ठीक नहीं होता। हाउएवर दिस वाज फेयरली ऑब्वियस व्हेन द कोर्ट इशूड नोटिस टू हिम। हालांकि कोर्ट ने उसे पूरी साफ तरीके से नोटिस दिया था, किसे, प्रशांत भूषण को। अच्छा, श्योरली सो समवन कैन नॉट बी फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट। तो निश्चित तौर पे हम बोल सकते हैं कि किसी को भी हम गिल्टी नहीं कर सकते हैं, दोषी नहीं कर सकते हैं ऑफ कंटेम्प्ट विदाउट गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी, कि किसी को मौका नहीं दिया भी बोलने का, टू एक्सप्लेन हिज व्यू, अपने व्यू रखने का या अपने विचार रखने का। और किसी को हम इसी तरह नहीं बोल सकते हैं कि आप दोषी है या आपने कुछ क्राइम किया है। दैट द CJI ऑफ द लास्ट 6 years हैड कंट्रीब्यूटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब क्या हुआ कि प्रशांत भूषण ने अपनी जो बात कही, उस बात में यह था कि उन्होंने कहा था कि पिछले 6 साल से
भारत के कानून व्यवस्था पूरी खराब हो चुकी है, भारत के कानून व्यवस्था पूरे डिस्ट्रक्शन हो चुके हैं, यानी ख़त्म हो चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी कारण से प्रशांत भूषण को नोटिस भेजा कि आप इस बात को एक्सप्लेन कीजिए, आप इस बात को बताइए कि किस प्रकार से भारत की कानून व्यवस्था पिछले 6 साल से खराब हो चुकी है। अगर आप इस बात को साबित नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर फिर कार्रवाई की जाएगी। दिस प्रोसीडिंग वाज फैटेड टू शाइन ए लाइट ऑन द कोर्ट्स कंडक्ट। अब क्या बताया जा रहा है कि ये जो प्रोसीडिंग्स था वाज फैटेड टू शाइन ए लाइट ऑन द कोर्ट्स कंडक्ट रादर देन ऑन द एक्शन ऑफ द कंटेमनर। कंटेमनर का मतलब होता है कि जिसके ऊपर मुकदमा चल रही हो। तो राइटर कहते हैं कि जो मुकदमा, जो कंटेमनर था, उसके ऊपर एक्शन लेने की बजाय, उसके ऊपर एक्शन लेने की बजाय हम इस मुद्दे पर प्रकाश डालें कि द प्रोसीडिंग वाज फेटेड टू शाइन ए लाइट कोर्ट्स कंडक्ट के दायरे में, यानी कोर्ट्स के कंडक्ट के जो कोर्ट्स का जो नियम है उस मुद्दे पर प्रकाश डाले, रादर देन, उसके बजाय, ऑन द एक्शंस ऑफ द कंटेमनर, कि कंटेमनर पर एक्शन लेने के बजाय उस मुद्दे पर प्रकाश डाले। इन द अल्टीमेट एनालिसिस, एकमात्र एनालिसिस में, इट इज नॉट ए वर्डिक्ट दैट परजेस। अब एकमात्र जो एनालिसिस किया गया इसमें बताया जा रहा है इट इज नॉट ए वर्डिक्ट दैट परजेस। ये जो वर्डिक्ट था ये पूरा साफ नहीं किया मिस्टर भूषण ऑफ एनी कंटेम्प्ट, कि मिस्टर भूषण का कोई भी अवहेलना का मामला था, ये साफ नहीं किया। रादर इट्स कम अक्रॉस एज एन अनफेयर, जो काफ़ी हद तक क्या हुआ, एक अनफेयर के रूप में आया, यानी इसमें एक मुद्दा क्लियर नहीं हुआ। बट इनएविटेबल, जो अपरिहार होता है, इनएविटेबल का मतलब पनिशमेंट फॉर हिज रिफ्यूजल टू अपोलाइज, उसका जो प्रशांत भूषण का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला वह एक अनफेयर मान रहा है राइटर, और वो ये कहना चाहता है कि ये सभी पनिशमेंट का कारण सिर्फ एक ही कारण बना, वो क्या है, फॉर हिज रिफ्यूजल टू अपोलाइज, कि प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, बस उस पर पनिशमेंट ठोक दिया, और एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर हिज ओपिनियंस, और अपने जो विचार रखे उस पर रिग्रेट मतलब पछतावा नहीं किए, जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया ऑन द कंडक्ट ऑफ द जुडिशियरी इन रिसेंट टाइम्स। मतलब दोस्तों लास्ट में ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशांत भूषण का सिर्फ इतनी ही गलती थी कि अगर उसने जो ये अपनी बात कही ट्वीट्स में, तो अगर वो बात कही, अगर इस बात पर प्रशांत भूषण माफ़ी मांग लेता या अपना रिग्रेट यानी पछतावा जाहिर कर देता, तब सुप्रीम कोर्ट के तरफ से यह सभी केस रफा दफा हो जाता। अब फिर प्रशांत भूषण के नाम पर ना ही कोई केस होता और ना ही इतनी बड़ी कोई मुद्दा होती। तो यहाँ पर यह आर्टिकल समाप्त हुआ। अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।